खैरियत, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता दिनों साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाक फौज के हक में एक खुशगवार बयान दिया, जिसके बाद सियासी स्टॉक मार्केट में बेपनाह तेजी आ गई है। इस सिलसिले के मुहर्रिकात व मुज़मरात पर तो एक तवील अरसे तक गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन एक बात तय है कि एहतसाब खा सिंध में हो खा पंजाब में, इसका रास्ता अब कोई नहीं रोक सकेगा। हिसाब किताब सबका, एहतसाब सबका। मियां साहब ना डरो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा पाक फौज का नाम रहेगा। एक सेकंड, पाक फौज ये कैसे याद आ गई? याददाश्त वापस आ गई लगता। ये तो कहते थे कि ईंट से ईंट बजा देंगे। इन्होंने कदे ईंटा नहीं लभियां, कच्ची मिट्टी के रोड़े बना के मार दे। रेतला इलाका ना सिंध। अच्छा जी, आप कौन है? जी मैं नून लीग का जी। मैंने तुमसे पूछा, मैं तुम जवाब दिता सर। बड़े हाथ से आ रखा है। मेरी गल हो रही है, मेरी गल हो रही है, मेरी। एडा भारा अन्ना तो होंगे ही नहीं। मैं नहीं मारा तेन, मैनू तू मारे, तू मारे, चलो बचिया तू मारे। मैं कि मारे, मैं कहते सुल्तान हो रहे। मैं कहना तुम मनो ना मनो, आप तीनों ने बहना कोई चौथा आ गया जी। चौथा आ गया। अच्छा जी, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? एक स्टॉल ही बन गए आप तो। देखिए सर क्या करें, नैब की हिफाजत के लिए सिविल सोसाइटी बढ़ रही है। देखो ये क्या इजाफा हुआ? आए सिविल सोसाइटी ऐसी को मंगन नहीं बैठे। अच्छा उधर ही इजाफा हो गया, जहां घाटे बंदे ज्यादा आ रहे जैसे। अच्छा जी, आप कौन है? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं और मेरे हजारों साथी एहतसाब के हक में हैं। वाह वाह वाह, मैं बखरे लगता खबरनामे में बैठा हूँ। आज मौसम खुश्क रहेगा, कहीं कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी जरूर होगी। चुप करके बैठ, अल्लाह अल्लाह करके तुम्हें स्पोर्ट मिलन लगी है। वैसे आपस की गल है, साढ़े लिए नैब है बदतमीज। और बाजू तो आस्था बोले, अगर क्यों हो गया? कोई अकल अकल है कोई? साहब सानू बचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए बाजी का थप्पड़, बाजी पहले पहलवान भी। अच्छा सारे अन्ने ने है, किसे अन्नी थे? ये हंसने वाली बातें नहीं आफ्ताब। नहीं नहीं, मैं तो आपके इन बातों में हंसा नहीं करते। मैं आपका सपोर्टर हूं जनाब। सपोर्टर नहीं यार। मुझे ये बताएं, आपने प्लेकार्ड पे लिखवाया कुछ नहीं हुआ? लिखा हुआ है, इस पे जरा बारीक लिखा हुआ है, थोड़े को ज्यादा समझो। ये क्या बात है अजीब, एक इशारा देता है, पुरस्कार से गुफ्तगू करता है। तुम कोई जासूस तो नहीं हो? जासूस कौन आ गया साढ़े से? पीपल्स पार्टी वाला या पीटीआई वाला? और मैं लानत पाऊंगा जासूसी तो। दो मिनट बाद चुपिया मार देना और फिर बंदे ने फायरिंग खोल दी थी। खाना खराब ना हो तो आराम ना एहतजाज होगा करेंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि मेरा सिर्फ इतना ही काम है। वाह 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 वाह, ये जनों का दोंगलू जो है आप पिछले नहीं होता। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? मुझे आगा कहते हैं। आगा साहब, आप किस पार्टी से ताल्लुक? मैं पाकिस्तान हूं, मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं उनके साथ भी नहीं हूं। उनके साथ? किनके साथ? वो जो लोग समझते हैं। नहीं, जरा क्लियर करें ना। वो छाटी यार सारा कुछ मेरे को क्लियर करना। अच्छा, आप किस पार्टी के साथ हैं? मैं इस माशरे के साथ हूं। यही बदनसीब माशरा सबसे बड़ी पार्टी है। वाह 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 वाह। मियां साहब फिक्र करो, वरना हम इसके साथ हैं। अच्छा, वैसे लगातार 3-4 इतराफ से बयानात आए हैं और लगता है बाकी बड़ी तेजी आ गई है कि दो वज़रा मतलब राना साहबान ने बड़े धुआंधार बयानात दिए हैं। एक साहब कहते हैं कि जो मेरी तौहीन हुई है, जो मेरी ख्वारी हुई है राना मशहूद, उसका जिम्मेदार कौन होगा? नैब उसका जवाब क्या देगी अगर मैं बेकसूर निकलता हूं? यानी कबल अज़ वक्त मेरा ट्रायल शुरू कर दिया गया। उधर राना सनाउल्लाह ने और ज्यादा सख्त, बल्कि मैं समझता हूं सकील बयान दे दिया कि सिंध में जो कुछ हो रहा है उस इक्वेशन को बराबर करने के लिए पंजाब में ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। मैं तो समझता हूं कि इतनी जुर्रत कोई नहीं कर सकता कि ऑपरेशन के खिलाफ, इस पूरे एहतसाबी रेले के खिलाफ कोई खुल के बात करे। ये सिर्फ टू टेस्ट द वाटर्स नहीं कहते जी, कि पानियों को टेस्ट करने का एक तरीका है। जरा देखें दूसरी जानिब से रिएक्शन क्या आता है। तो मैं समझता हूं कि जरदारी साहब के इस बयान के बाद वाकई एक्सेलरेट होगी पेस
पंजाब में एहतसाब होता, कल नहीं, आपको आज नजर आएगा। और सर उन लोगों का एहतसाब भी होता नजर आ रहा है जिनको कल तक मुकद्दस गाय समझा जाता था। ये राना सनाउल्लाह ने इसी हवाले से अगले दिन बड़ा इंटरेस्टिंग बयान ये दिया था कि जी जजों का, जर्नलों का और जर्नलिस्ट का एहतसाब भी होना चाहिए। सर डीएचए के एक अहम साबिक अफसर ने नैब पे खत लिखा है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि देखा जाए कि आया जनरल क्यानी साहब भी स्कैम में इन्वॉल्व थे, अगर थे तो किस हद तक, या उनके नाम पर क्या कुछ होता रहा है। मैं तो समझता हूं कि उनकी अहानत और शर्मिंदगी के लिए यही बहुत है कि उनकी नाक तले उनके दो भाई क्या क्या गुल खिलाते रहे। और सर एक प्राइवेट कंपनी को 100 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया हाँ गया। जी, 100 अरब रुपए का फायदा ये ऐसे ही नहीं मेरे भाई पहुंचाया जाता, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जिसकी पर्दादारी है। लेकिन सर मैं नदीम अफजल चंद साहब की इस बात से एग्री करता हूं कि अशराफिया का एहतसाब नहीं कर सकती। एहतसाब वाकई नहीं हो सकता, लेकिन फिर यह बात भी अजीबोगरीब लगेगी कि आप फिर किसी इनकलाब का इंतजार करते रहे, यानी 1917 वाला इनकलाब आएगा तो सारा कुछ टॉपसी टर्वी होगा, और ऐसे इनकलाबात का अंजाम भी आप जानते हैं, इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन का अंजाम भी आपके सामने है। लेकिन मेरी गुजारिश एक अरसे से चली यही आ रही है कि इनकलाब के चक्रों में ना पड़े, तब्दीली की बात करें। तब्दीली, छोटी छोटी तब्दीलियां जब मिलती हैं तो अगर आप एक पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वो एक इनकलाब की सूरत में आपको नजर आएगा। तो इसलिए अगर ये अशराफिया एहतसाब की बात कर रही है तो उसके पीछे अवाम की ख्वाहिशात नजर आ रही हैं, अवाम की कसमपुरसी नजर आ रही है। तो ये मजाते खुद बहुत बड़ा मुहर्रिक है इस चेंज के लिए। मियां साहब फिक्र ना करो, हम फिर भी तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हो गया यार, किड़ा बंदे ने सारे चिपड़ा मारी जा रहे हैं, कौन हैगा? सबका, जब तक सूरज चांद रहेगा पाक फौज का नाम रहेगा। कितने मियां साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। सर मैं तुम पिछले हफ्ते भी किया सी, एहतसाब तो बगैर यह मुल्क नहीं चल सकता। एहतसाब के बगैर कोई माशरा नहीं चल सकता, ये मुल्क क्या है, इवन अमेरिका नहीं चल सकता। वहां एहतसाबी सिस्टम पे गौर करें, चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है, पूरी सोसाइटी एक दूसरे को चेक करती है। अब तक तुम जानते हो कि ये जरदारी जो है ये यकायक तुम्हें बारीक क्यों हो गया? इतने प्यारे बच्चों की तरह इतनी पोलाइट गुफ्तगू कैसे करने लग गया? वाह 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 वाना काले की वजह दस उन्होंने भी पाया गया। और वजह तुम बताओ। वो चाहता है कि एहतसाब का बुलडोजर पंजाब में भी चलाओ। बहुत अच्छी बात है, एहतसाब का बुलडोजर पूरे मुल्क में चलना चाहिए। साढ़े सामने तू ही बुलडोजर है। तू ही किसी बुलडोजर तो घट नहीं, सारिया पार्टियां की तय ला छड़ी। और ये ज्याले को क्या हो गया? इन जुत्ती सुनाओ, मिर्गी पई है ये। मैं कहना एक कंबल चादर दे दो तेनों, किन्ने दिनों तो मैं सुता नहीं होता, पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना। आगे की मुराद क्या है? तुम बड़ा पता है आगे क्या होता है। मियां साहब कोई हाल नहीं, पर हम तुम्हारे साथ हैं। कमाने की गल है, सिविल सोसाइटी को लुडो ही दे दो खेडिए, साडे किसी का ध्यान ही नहीं। तुम्हारी वजह से देखो कितनी अहम डेवलपमेंट हुई है। ये आगा साहब ये कहीं से पॉपअप हुए हैं। आप रहने वाले कहां के? लाहौर का जनाब अली, लाहौर का। और सियासी वर्कर नहीं आप? हर किसी ने जनाब अली आज तक सियासत नहीं की थी। आप हैं क्या? मैं एक रिटायर्ड सरकारी आदमी हूं और मैं इनके हालात पर कुड़ता रहता हूं। बहुत अच्छी बात, ये है डेवलपमेंट, ये सिविल सोसाइटी की कोशिशों का समर है। हाय एडा मोटा समर, ये तो समर कान देगा। अच्छा, समर कंद से तुम्हारी मुराद क्या है? कंध नहीं होती बहुत बड़ी। तो यार कंद, काफ कैंची वाला काफ। अच्छा मैंने लगता है मैं पीपल्स पार्टी गोद ले ली है। या तो मर गया या फिर सौ गया। ओ भाई मोटे, और किसी क्रेन दे बच्चे सानू चुक ही जाए। ओ उठ जाओ तीनों, उठो, असं उठते जाएंगे, साडा मुंह कौन सीधा कराएगा? उठ जाओ। और सर ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता मुल्क इस वे कि मुश्किल दौर च लंघ गया है। हर दौर च कुर्बानी असीं कीती है। पहले भुट्टो साहब ने कुर्बानी दी है, फिर उसकी बेटी ने कुर्बानी दी है, हुण कुर्बानी असीं देंगे। तो जरदारी साहब कुर्बानी क्यों देते? ओदी कुर्बानी मेरे ख्याल लगती नहीं। ओदा सिर टुटे मामा। मियां साहब किधर जाए हो? खुदा के वास्ते हम तुम्हारे साथ हैं। पीटीआई जब तक सूरज चांद रहेगा पाक फौज का नाम रहेगा। और तेरे इस टाइम पाक फौज याद आई है, साडा मुराल डाउन कर नहीं।
लेकिन सर ये भी एक अजीबोगरीब बात है कि पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी करारदाद दे रही है जनरल राहिल शरीफ की एक्सटेंशन से जी मुताबिक। बिल्कुल, और राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मगर ये फोरम नहीं है इन चीजों को जी बिल्कुल। डिस्कस करने का। दोनों अपनी अपनी जगह अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। लेकिन यानी सर- पीपल्स पार्टी को यकायक सूझी क्या कि करारदाद पेश कर दी। जी बिल्कुल, अपने आप को क्यों लेबल करना चाह रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इन अदर वर्ड्स वो नवाज शरीफ को एलियनेट कर रहे हैं कि तुम अब इतने मजबूत हो गए हो कि हर एक को आंखें दिखा रहे हो, तो याद रखो तुम्हारी मजबूती के पीछे कुछ जोर हमारा भी शामिल था जो हमने प्लग ऑफ कर लिया है। कैसे नाअहल लोग हैं ये। यार तेनों की मसला है। अच्छा लात ज्यादा जोर नहीं मारनी चाहिए, लात छोटी है। और पीछे लताड़ा मारेगा तुम्हें कितना ज्ञान है यार, क्यों इस तरह करो, हमारा सेट गिरा दोगे तुम। अच्छा लड़ाई किसे दे रहे हो? पैंदिया पीपल पार्टी। हमारा सेट गिरा दोगे। इन्हें बुलाया तुम क्यों आए थे? कितना बदतमीज है ये। और लाजमी ये शक्ल बदतमीज लगता है। मैं इधर कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, मीडिया हमारे साथ है। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, इधर ना तो हमारे साथ है। अच्छा यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ क्यों नहीं गिरे तुम? कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, सिवाय तो पूरा मीडिया हमारे साथ है। तुम लेते एक ब्रेक, बस साथ रहिएगा। खुद हजरात, लम्हा फिक्रिया में आज हम बात करेंगे अदविया की बढ़ती हुई कीमतों से मुतालिक। इंतहाई इख्तिसार से गुजारिश यह है कि वफाकी वजीर सेहत मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ ने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा है कि ये जो अदविया की कीमत में इजाफा है, इसकी वजह डॉक्टर्स की करप्शन है। अब डॉक्टर्स की करप्शन कहां आती है? आम लोग इससे गाफिल हैं। होता यह है कि फार्मा कंपनीज बेपनाह इजाफा कर देती हैं, और इस इजाफे का असल मुहर्रिक तो है उनका अपना लालच और दूसरी करप्शन। करप्शन कहां आती है? ये करप्ट करते हैं डॉक्टर्स को, उन्हें कमीशन देते हैं कि आप रिकमेंड करें हमारी दवाइयां, हम आपको हर सेल पर ये कमीशन देंगे। नंबर 2, बैरूनी दौरे करवाएंगे। नंबर 3, आपके क्लिनिक्स को री इक्विप करेंगे, रीवैम्प करेंगे, रंग बिरंगी अशिया से आपकी खिदमत करते रहेंगे। अब सारा तारड़ साहबा का कह देना काफी नहीं है। सवाल यह है कि आप वफाकी हुकूमत है, यह आपकी जिम्मेदारी है, आप किस हद तक पूरी कर रही हैं? क्या हमने कभी सीरियसली इस बात पे गौर किया है कि फार्मा कंपनीज की इस बदमाशी को कोई ना कोई तरीका तो होगा ना जिससे रोका जा सके? दुनिया के मुहज्जब ममालिक में एक एक्ट है जिसे हम सनशाइन एक्ट के नाम से याद करते हैं। अब सनशाइन एक्ट क्या है? उसके तहत हर फार्मा कंपनी पाबंद होती है अपनी ईच एंड एवरी डिटेल जो डॉक्टर्स की खिदमत करते हैं, उसको पैसे देते हैं, मराद देते हैं, उसे ऑनलाइन डिक्लेयर करना उनकी जिम्मेदारी है। जो कंपनी ऐसा करने से कासिर रहती है उसे इस कदर हैवी फाइन किया जाता है कि आमतौर पर उसे बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ जाती है। इस नौयत का, इस हैत का कोई एक कानून भी हमारे यहां मौजूद है। यह है आज का लम्हा फिक्रिया, और इस पर ना सिर्फ सायरा अफजल तारड़ को बल्कि वजीर आजम नवाज शरीफ को भी गौर करना है। जी, खबर है कि गुजरावाला में प्रेस कवरेज ना देने पर पहलवानों ने सहाफियों की ठुकाई कर डाली। सर ये क्या किस्सा है? गुजरावाला में जश्न बहारा की तकरीबात हो रही थी, जिनमें अब गुजरावाला में अगर हो तो मेरा ख्याल है सबसे अहम इवेंट वहां का दंगल ही होना चाहिए। दंगल हो रहा था, डीसीओ साहब मेहमान खुसूसी थे। मुबैना तौर पर डीसीओ की आजकल प्रेस के साथ ठन चुकी है। किसी वाक़े पर प्रेस ने डीसीओ के फंक्शंस का बायकॉट कर रखा है, तो उन्होंने कह दिया चूंकि मौसूफ आपके चीफ गेस्ट हैं इसलिए हम कवरेज नहीं देंगे। अब पहलवान वहां के बड़े तगड़े लोग हैं, एक रिवायत है पहलवानों की, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, साफियों की क्या मजाक। लेकिन साफी भी कायम रहे, उन्होंने कोई कवरेज, नॉट इवन अ सिंगल क्लिप वाज एयर्ड। इस पर पहलवानों ने रिपोर्टेडली साफियों को थोड़ा सा तोड़ा है, मारा है, जिस पर बाकायदा वो जख्मी हो गए। पहलवान डीसीओ ने भी तोड़ लगे नहीं, बल्कि साफी कम्युनिटी ये कहती है कि डीसीओ को गुस्सा था कि हम कवरेज नहीं दे रहे, उसी के ईमा पर पहलवानों ने बदतमीजी की है। वैसे अगर आप वीडियो देखें
तो बड़ा अफसोस होता है कि लगातार पहलवान ठुकाई करते रहे बाकायदा साफियों की, और कहा जा रहा है कि घंटे 2 घंटे तक इंतजामिया की तरफ से कोई जुम्बिश नहीं हुई। बहरहाल चीफ मिनिस्टर पंजाब को चाहिए कि पूरा वाकया गौर से सुने, इसका नोटिस ले और उस पर कुछ अमल दरामद न करें। ਉਹ ਚੱਲ ਕਰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਟਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ और बात सुनो, तो वो बदतमीज पहलवान जिसने मारा है साफियों हाँ जी मैं बदतमीज ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ 2 ਚਪੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਦੋਵਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਕੇ ये जो गधे की तरह खड़ा हुआ है, हाँ जी गधे की तरह है। अच्छा यार तुम भी साफी हो भाई? जी जनाब। क्या नाम है तुम्हारे इदारे का? कोयला पब्लिकेशन सर। कोयला पब्लिकेशन। यार तुम्हारी ये हालत कैसे हो रही है? सारे सिलेंसर चो निकले भलवान ने कोट कोट के सिलेंसर च धोता। और मैं कह रहा कि बना जरा क्लोज डीसी साहब दे अगू कह रहे साहब नहीं मान रहे। डीसीओ तुम्हारे वालिद साहब हैं? साडे में माने खसूसी सानो माने खसूसी के बच्चे तुमने मारा साहब? मेरे नाल गल तुसी तमीज ना करनी। सारे इन्होंने साढ़े कैमरे पंच छड्डे, साडियां बैटरियां पंच छड्डियां और साडियां बस कहना बस अच्छा तुसी कहते हो मुंडे कोलों मंगे माफी। हाँ जी इंसाफ की गल है कि एदे कोलों ते लेगा मंग, हाँ जी एदे कोलों नहीं मंगे। अच्छा एक नू मारे एक नू पता नहीं करंट लाते रहे। चौथी मैंने ज्यादा गुस्सा है कहते मेरा नाम नदीम है। तुम्हारा क्या नाम है? नासर भगवान। तुम्हारा नाम गैंडा पहलवान होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ये सारे खिताब मेरे उस्ताद नू देने और जिस तरह उहदी हालत यही लगता पहलवान ने कस के दुलत्ती मारी। यार वो पहलवान गधा है क्या? वो है जी उस्ताद जी भलवान जी ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਨੋਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਰਗਰਾਈ ਕਰ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਭਲਵਾਨ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। और बेशरम इंडिया जाते हो जूते खा के आ जाते हो, यहाँ साफियों पे हाथ सीधा करते हो। सर ये क्या रहा है? ये नई रीत चली है, आपको पता है ना कि फन्ने पहलवानी आजकल बहुत ज़बूआली का शिकार है। बिल्कुल ये बेचारे अव्वल तो कोई दंगल जीतते ही नहीं है, कोई जीते तो इनाम क्या बताइए? पिछले दिनों बशीर भोला बाला हाय बेचारा वो रुस्तम में पाकिस्तान बना एंड इज अ जेन्युइन पहलवान, तो उस बेचारे को इनाम पता क्या दिया? क्या सर? 1 लाख रुपया। लाख रुपए जितने पहलवान के बादाम पूरे नहीं होंगे सर। तो उसको 1 लाख दे दिया, उसकी खुराक देखे आप कितनी। और अब जो वतीरा इन्होंने नया इख्तियार किया, पता पैसे कैसे कमाते हैं? कैसे? ये इंडिया चले जाते हैं, नूरा कुश्ती में हार जाते हैं, हारने के पैसे लेते हैं। गल पता की पहलवान साडी घूमन जरी है सारे थोड़ी जी तवज्जो देवे। नहीं अब तो मैं इनके लिए कोई हमदर्दी नहीं रखता, बहुत अफसोस हुआ मुझे। नहीं मुंडे को होई गलती। अगर मुंडा माजरत कर लेता ना तो फिर मैं तस्लीम करता, मेरे दोस्त मेरे साथी भी तस्लीम करते। वो तो हठधर्मी कर रहा है और किसके ही वहां पे तुम इंतजामिया को खुश करने के लिए साथियों को मार रहे हो, तुमसे बड़ा बेशर्म को हो सकता है? अच्छा हुण सानू बाकी गंदियां गालां रह गई पैन वालियां। बेशर्म असली माफी नहीं मंगनी भाव जो मर्जी हो जाए। तुम्हारा तो बाप भी मांगेगा, फिक्र ना करो। अच्छा नदीम नु मार के ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। पुत्र तेनू मारिया तेरे सिर च पटाखा चलाता की होया? इस लड़के को, ये नदीम को वाकई क्या चीज मारी है तुम? सारे ना नदीम नु को डरावनी चीज मुखाई है। वो वाकई लगता है सकते में है। और नदीम होश पकड़ो यार, क्या हो गया? मैं तेरे को माफी मांग रहा रात तू कौन नहीं मंगन दिया बच्चे दंद कर देना मसी थोड़े जे वाल बैठे सी फिर करे कर देते। नदीम नु मार के भूत ना बना। नदीम उधर कितना अरसा हो गया मुंह धोते हैं? भलवान जी एक मैं जख्मी हूं तो तुम बकवास करी जा रहे किनू की बकवास है? मार के वाह 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 वाह, ये है पहलवानी तुम्हारी। आज मैं रोटी नहीं सिखाती। क्या? आज मैं रोटी नहीं सिखाती। That will take a break. Stay with us. वाकया ये हुआ कि दुल्हन ने दूल्हे को भंग वाला पान खिला दिया। अच्छा वो बेहोश नहीं हुआ, हंसता चला जा रहा है, हंसता चला जा रहा है। अब
उस पे उसने बताया कि इससे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मैंने इसलिए भांग खिलाकर इसको कुछ न्यूट्रलाइज किया। हालांकि वो लड़की भागना चाहती थी किसी और के साथ, वो इसके बेहोश होने का इंतजार करती थी। अच्छा, फिर कमालिया में रिसेंटली एक झगड़ा हुआ बहुत ज्यादा। तुम शादी अटेंड करते हो शादी अटेंड करते हो, तुम बादशाह तो नहीं मिलो। बल्कि जिस शादी ते भी जाते हैं ना, उत्थे ललचाइयां हुई नजराना बरात वेख रहे होंगे। क्यों? वो कह रहे थे लड़ाई क्यों नहीं हुई यार। तो जो लड़ाई ना हो रही हो फजूल गल्लां ध्यान पाउंदे ने। ये गल सुना, कुड़ी दा जेवर नकली नहीं लग रहा, तो लाड़ी दा नक पीना नहीं गया। और कमाली वाली गल तो सुन ले, वही गल हुई। वहां पर हक के मेहर की वजह से लड़ाई हुई थी। हक मेहर बहुत थोड़ा लिखवाया गया, हाथापाई शुरू होगी। सर हक मैर के तो बड़ियां ही लड़ाइयां होंदियां जे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग वाकया इस हवाले से उत्तर प्रदेश में पेश आया। उत्तर प्रदेश भी उत्तर गए। यूपी में एक दूल्हा नशे में धुत इंतहाई टन होके मंडप पे आ गया। वाह। तो लड़की वालों ने सबसे पहले पुलिस को अच्छा उन्हें फरिया नहीं सी जाना, फेरे पुठे रहना पिया सी। सर ए वाकया की होया? ये बारात आई थी कबीर वाले से बिहाड़ी। तुझे अगे सो के पीछे यार तो ये अखबारों में रिपोर्ट होते हैं। अच्छा, एडे नफीस आदमी ने लाड़े की गड्डी भी चलाने लग पड़े। उसमें यह हुआ कि लड़की वालों ने जब कहा कि हमें बरी दिखाई जाए, तो बार बार वो टाल मटोल कर रहे थे लड़के वाले कि बरी भी दिखा देते हैं, दिखा देते हैं। उन्हें शक हुआ, उन्होंने अपने बंदों को बुलाया। तो उसका जो भाई था ना लड़की का, वो बड़ा तेज तरार आदमी था और बड़ा खूनख्वार भी। उसने कहा जनाब मुझे शक है, आप 2 नंबर से लोग लगते हैं, मुझे पहले दिखाएं कि आप सोना कितना डाल रहे हैं। वो जरा मुंडा पूछने आया ना, वो पीछे खलोते कह रहे हनी दे अगे पहुंच किन्ना जेब पाया उसे जाके अपनी जबान बोलने लग अजे तू पहुंचे ना देखो लो तू अपनी बोली भूल के इन्होंने बोलने लग। जब देखा गया तो सोना जाली निकला। जाली सोना यानी पीतल की आमेजिश होती है, उससे जेवरात बने हुए थे, साफ पता चल रहा था। उन्होंने उसमें खप डाल दी। बारात वापस चली गई। लड़की की शादी उन्होंने उसके खालाजाद के साथ कर दी। सर है बारात जी किसी एटम बम से बह के आई है? नहीं, ये बह के आई है। ये दूल्हा ये दूल्हा नहीं है, दूल्हे का संडा है सर। भाई मैं मेरा ही जब नहीं हुआ। और तुम कौन हो पीछे बैठे? ए भाई मेरा साला। साला तो शादी होगी है गोया? नहीं शादी नहीं हुई। तो फिर साला क्यों की है? 14 बच्चा जनाब, मैं तुम दसना तुम। अच्छा क्या हुआ? मैं पूरी का ब्याह जनाब। अच्छा हुआ क्या? हाँ जी, मेरी सिस्टर की शादी है जनाल। अच्छा, और जो साथ बैठी है कौन है? भाई मेरी बहन है। हाँ जी, प्यार में संघाड़ा संघाड़ा ये बहन को? सर ये संघाड़ा नहीं है, तो पहाड़ा हो सकता। अच्छा, पहाड़ा की एटिमोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहाड़ा, पहाड़ा का मतलब पता क्या है? ऊपर चढ़ना। पहाड़ का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, और पहाड़ा इस एक्ट को कहते हैं ऊपर चढ़ते चले जाना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। किसी को अपना जेन ठीक कराने नहीं आए, असि अपने पैसों का फैसला कराना है, अपने खर्चे का। तुम्हारे पैसों का क्या मामला है? सर जेडे पैसे साडी भैन की शादी तो लगे ने, ठीक है, वो हुण हो तो नहीं सकी ना। इन्हां दे लाड़े ते बड़े पैसे लगे ने सर। जैसे? सर असी तो जोड़ा बनाया सी। हाँ जी, पूरा तंबू खरीदे थे रॉ सिल्क का। अच्छा बात सुनो, तुम करते क्या हो? हाँ भाई, तो भाई ना तुम्हारा ये हशर कैसे हुआ? उस भाई मैं मेहनत बड़ी कर रहा। क्या मेहनत करते हो? सारे बहरी जहाजों की तेल बदली करदा और जी बाजी नहीं नाल बैठी, वो बतौर हेल्पर नाल होंदी है। साडे पैसे का फैसला कराओ, एक दिन मैंने पैसे लैके दो। और भाई मेरे को मार दे। हाँ तो मारेगा नहीं तो और क्या करेगा? तुम चोर हो, झूठे हो। वे आफी रमान में बोल, तू मेरे भरा के पीछे क्यों पड़? अच्छा मुंडा दुबई है, बाजी सुडान तो आई। अच्छा, तुम्हारा तस्फिया कैसे हो सकता है? साडा लग्या जी 8 लाख रुपया। 8 लाख? सारे तो सूट भी तो बनाया ना नाल। सर 7,99,000 सिर्फ सूट से लगा। बाकी चीजें सिर्फ 1000 रुपए दी। झूठ बोल रहे हो तुमने जहेज साथ दे दिया था भला? सर असी बांगे जहेज नहीं दिता, बनाया तो सी ना। तो फिर तुम्हारे काम आ गया, तुमने खालाजाद को दे दिया। असी उस खच की खच नहीं देना सी, मजबूरन देना पे, सिर्फ एक ही वजह। आफी वैसे तू हंसदा बहुत,
बाजी तो डरानी बहुत है लोगों की भैन नाल जुल्म कीता, सोच तेरी भैन नाल जुल्म होगा तो की करेगा? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬਰਾਤ ਵਾਲੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਉਤਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਲਈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਆ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਵੀ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਬਾਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲੈਣ। तुम्हारा आदमी है किधर? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਾਂਗਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਖਾਵੰਦ ਹੈ ਬਾਜੀ 'ਚ ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ तुम 8 लाख कह रहे हो ना, ये गलत बात है। तुमको ले लो कोई 30-35 हजार रुपया जो खाने पीने पे जो खर्च हुआ। ਸਾਰੇ ਕੋ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ 8ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਗਈ ਹੈ 8 ਲੱਖ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਸੀ ਸਰ। 2.5-3 ਲੱਖ ਤੇ ਚਮਗਾਦੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਚਮਕਾਦਰ ਡਾਂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਿਆਈ, ਅੱਗ ਲਵਾਈ, ਬੰਬ ਛੁਪਾਈ। ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਪਾਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਹੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਦਾਨੇਵਾਲ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਿਸਕੇ ਨਾਮ ਦਾਨੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾਨੇਵਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਨੇਵਾਲ ਵੇ ਥੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲ ਪਿੰਕੀ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ। इसका नाम पिंकी है। ਪਿੰਕੀ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। बैंक में क्या करता है? ਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਡਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਗੰਜਿਆ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਚਰਸ। ਵੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ? तो कौन सा 8 लाख दे? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। आगो झूठ बोल रहे हो। 8 लाख कहाँ लगाया तुमने? ਸਰ ਸੂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ सूट को छोड़ो ना तुम, डिटेल पूरी बताओ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਬਾਈਪਾਸ। ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। यार तुम मुझे डिटेल क्यों नहीं बता रहे कि तुमने 8 लाख कहाँ कहाँ खर्च किया? ਸਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੁਹਤਰਮਾ ਆਏ ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾਏ ਖਾਂਦਾ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ तुमने 8 लाख रुपया कहाँ खर्च किया? बात को टाल। ਸਰ ਇਹਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਨਾ यार फिर सूट। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ क्या खिदमत क्या की थी? 3 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।